दूरदर्शन उत्तर प्रदेश की इलेक्शन टीम आज एक ऐसे स्थान पर है जो सामरिक दृष्टि से, कृषि की दृष्टि से, सुरक्षा की दृष्टि से और साथ ही विकास की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। ये एक उत्तर प्रदेश का कोना है जो हिमालय की तलहटी में है और वह हिमालय की तराई निश्चित रूप से कहीं न कहीं समृद्ध करता है। जिला है महाराजगंज और यह महाराजगंज क्या कुछ कहता है इसकी नब्ज टटोलने के लिए इलेक्शन टीम आज मौजूद है यहाँ पर। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं अपनी एक रिपोर्ट। गोरखपुर के पास भारत नेपाल बॉर्डर पर बसे महाराजगंज सीट को बीजेपी का गढ़ कहें या पंकज चौधरी की, इस पर बहस हो सकती है। दरअसल बीजेपी के टिकट पर पंकज चौधरी यहां से 6 बार चुनाव जीत चुके हैं। पंकज यहां 1991 से लगातार 8 बार चुनाव लड़ते आ रहे हैं। महज 2 बार ऐसा हुआ है जब पंकज को इस सीट पर पटखनी मिली है। पंकज से पहले पूर्वांचल के गांधी के नाम से मशहूर सिब्बल लाल सक्सेना यहां से 4 बार चुनाव जीत चुके हैं। लेकिन पिछले 3 दशक से यहां बीजेपी का ही बोलबाला है। बीजेपी ने महाराजगंज से पंकज चौधरी को लगातार 9वीं बार चुनावी मैदान में उतारा है। बीजेपी से पंकज चौधरी, कांग्रेस से वीरेंद्र चौधरी, बसपा से मोहम्मद मौसमे आलम। सपा कांग्रेस गठबंधन में ये सीट कांग्रेस के खाते में गई है और कांग्रेस ने फरेंदा विधानसभा से विधायक और अपने प्रदेश उपाध्यक्ष वीरेंद्र चौधरी को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं बसपा ने कोयला कारोबारी मोहम्मद मौसमे आलम को मैदान में उतारा है। हालांकि महाराजगंज सीट पर पंकज चौधरी के दबदबे के आगे कोई भी प्रत्याशी असरदार नहीं लग रहा है। पंकज चौधरी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में भी यहां से रिकॉर्ड जीत हासिल की थी। बीजेपी के पंकज चौधरी को 7,26,000 वोट मिले थे। 3,85,000 वोट के साथ सपा के अखिलेश दूसरे नंबर पर थे। कांग्रेस प्रत्याशी सुप्रिया श्रीनेत को महज 72,516 वोट मिले थे। हार और जीत के बीच का ये अंतर महाराजगंज सीट पर पंकज चौधरी के बादशाहत को बताने के लिए काफी है। पंकज सिंह महाराजगंज सीट पर पहले भी एक बार हैट्रिक लगा चुके हैं और 2024 के चुनाव में जीत हासिल कर वो दोबारा हैट्रिक लगाने की फिराक में हैं। महाराजगंज के जातीय समीकरण में भी पंकज सिंह एकदम फिट बैठते हैं। दरअसल पंकज चौधरी कुर्मी समुदाय से आते हैं और महाराजगंज सीट पर कुर्मी वोटर सबसे ज्यादा हैं। महाराजगंज में कुर्मी वोटर करीब 3 लाख हैं। महाराजगंज में वैश्य वोटर करीब 2 लाख हैं। महाराजगंज की सीट पर आखिरी बार कांग्रेस को 2009 में जीत मिली थी और बसपा की बात करें तो वो अब तक इस सीट पर अपना खाता नहीं खोल पाई है। कांग्रेस जहां इस सीट पर अपनी 6ठी जीत तलाश रही है, वहीं बसपा अभी भी यहां अपना खाता खोलने के लिए तरस रही है। लेकिन मौजूदा हालात और समीकरण को देखें तो दोनों के मंसूबों पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। पौराणिक काल में महाराजगंज को कारापथ कहते थे। भगवान महात्मा बुद्ध की भी धरती रही है और कहा जाता है कि नौतहनुआ तहसील में ही महात्मा बुद्ध का जो है ननिहाल भी था। गुरु गोरखनाथ, कुशीनगर, सिद्धार्थ नगर के सीमा से घिरा हुआ यह महाराजगंज निश्चित रूप से कहीं न कहीं ऐतिहासिक और पौराणिक रूप से एक समृद्ध स्थल है। यहाँ पर अगर कहें तो पौराणिक रूप से इक्ष्वाकु वंश का शासन था और उस शासन के बाद जो है तमाम सारे यहाँ पर शासन हुए। फाह्यान और ह्वेनसांग ने भी यहाँ के बारे में वर्णन किया है। यहाँ पर नदियों की अगर हम बात करें तो नारायणी, बड़ी गंडक, राप्ती, चंदा सहित आधा दर्जन से अधिक नदी और नाले यहाँ पर बहते हैं और निश्चित रूप से समृद्ध करते हैं इस इलाके को। हम जानेंगे कि ये लगातार जो 2024 का चुनाव है, 70 साल की हमारी 75 साल की आज़ादी है जिसको हम मना रहे हैं, इस लोकतंत्र के महापर्व में किस तरह से लोग शरीक हो रहे हैं, क्या उनकी उम्मीदें हैं, क्या कुछ वो करना चाहते थे और क्या कुछ पाना चाहते थे, कितना उनको मिला और कितनी उम्मीदें हैं। बात आपसे ही शुरू करते हैं। क्या कुछ मिला और क्या चाहते थे? महाराजगंज को कुछ नहीं मिला क्योंकि जब से कांग्रेस सरकार गई, कांग्रेस का देन है कि यहाँ पर विकास, फैक्ट्री लगा, नहरों का जाल बिछा, स्कूल बने। लेकिन जब से कांग्रेस गई तब से कोई विकास नहीं हुआ। आज भाजपा के लोग कह रहे हैं भाजपा का भी करीब करीब 15-16 साल राज हो गया, लेकिन विकास के नाम से कुछ नहीं। जनता लड़ रही है, जनता जीतेगी, जनता का होगा। जनता तब जीतेगी जब जनता मतदान केंद्रों तक पहुंचेगी। निर्वाचन आयोग लगातार ये प्रयास कर रहा है कि किस तरह से मतदान का प्रतिशत बढ़ाया जाए, किस तरह से मतदान अधिक हो
जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चुनावी महापर्व में शामिल हो सकें। हमारे साथ है जिन्होंने चुनाव को लेकर के गीत भी बनाया है। क्या गीत है आपका? मेरा नाम अमित अंजन है। मैं महाराज अंजन की धरती पे आपका स्वागत करता हूँ और मैंने चुनाव को लेके एक मतदान गीत बनाया है कि लोकतंत्र के महाधनी हम हो, लोकतंत्र के महाधनी हम खाटी हिंदुस्तानी हैं। वोट दिवस खुद ही कह देगा हम कितने अभिमानी हैं। वोट दिवस खुद ही कह देगा हम कितने अभिमानी हैं। जिन 10 वर्षों में भाजपा ने देश को आगे बढ़ाया है वह इसके पहले कांग्रेस की सरकार कभी कल्पना भी नहीं करती थी। आज हमारे मित्र कांग्रेस के बता रहे हैं कि कांग्रेस आएगी फिर शासन करेगी, सुशासन करेगी। हम इनसे पूछना चाहते हैं कि आखिर यही जनता कांग्रेस को ख़त्म क्यों कर दी? कांग्रेस को ख़त्म करने का मेन कारण था कि वो भ्रष्टाचार में आकंठ लिप्त थे और संयोग से इस बार भ्रष्टाचारियों के साथ साथ आतंकवादी जो कहलाते हैं सपाई जो गुंडाई क्या करते थे, ये दोनों का मेल हो गया। तो भ्रष्टाचारी और गुंडाई के बल पर यह देश चलाना चाहते हैं जो असंभव है। इसलिए जनता इनको इतनी बार पीछे करेगी, इतना पीछे करेगी कि यह सन 2047 तक फिर दिखाई नहीं देने वाले हैं। ये तो बड़ी बात है, ये तो बड़ी बात रही। मुद्दे की बात क्या है? मुद्दे की बात विपक्ष कहता है आप रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, आप महंगाई नहीं कम कर। अपने समय में देखे कि कितना रोजगार दिए थे, आज तो रोजगार मिल रहा है। रोजगार नहीं मिलता तो यह जनता देती क्यों? रोजगार कहीं न कहीं या सरकारी नौकरी को ही रोजगार मानते हैं, लेकिन यहाँ सब सारे जनता सारे नौजवान स्वावलंबी हो रहे हैं। यह रोजगार नहीं है क्या? कांग्रेस की समय झूठे। कांग्रेस एक समय बताया करती थी कि गरीबी हटाएंगे, लेकिन परिणाम ये हो गया कि गरीबों को ही हटा दी कांग्रेस। भाजपा कम से कम गरीबी हटा रही है, ये तो गरीबों को ही हटा रहे थे। तो रोजगार की बात जहाँ तक है, भाजपा के जितना कार्यकाल में युवा स्वावलंबी हो रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। क्या कहेंगे आप? सवाल वही है, सवाल सिर्फ एक है, वो है महाराजगंज के डेवलपमेंट को लेकर के, महाराजगंज को ऊपर ले जाने को लेकर के, रोजगार, पढ़ाई, शिक्षा और दवाई। हर क्षेत्र में सरकार अच्छा कार्य कर रही है। जहाँ तक शिक्षा का क्षेत्र है, शिक्षा के क्षेत्र में भी आज जो व्यवस्थाएं हुई हैं, पहले तमाम सारी समस्याएं होती थीं, अब आज सारी समस्याएं ऑनलाइन व्यवस्था के अंतर्गत हर पल का अपडेट अपने पास रहता है और उसके तहत ये सारी चीज़ें दूर हो रही हैं। ट्रांसपेरेंसी बनी हुई है, ये हम सब लोगों के लिए खुशी की बात है। हमारा देश समृद्धशाली हो रहा है। विदेशों में भी हमारे देश की एक अनूठी पहचान बनी हुई है। ये सबसे बड़ी बात है कि आज भारत देश का मान विदेशों में भी बढ़ रहा है। विदेशों में भारत का मान बढ़ रहा है, कितना मान बढ़ रहा है, क्या कुछ कहेंगे? हमको नहीं लगता कि भारत का मान बढ़ रहा है और बढ़ना चाहिए, लेकिन ये काम हो नहीं पा रहा क्योंकि ये सरकार झूठों की सरकार है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 15 लाख खाते में ले आएंगे, कहाँ आया? प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम लाखों की रोजगार देंगे, कहाँ है रोजगार? प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम महंगाई खत्म कर देंगे, महंगाई चरम पर है। जो गैस 400 रुपए का यूपीए गवर्नमेंट में था, अब 1100 रुपया बिक रहा है। ये कहाँ चल रहा है? मोदी जी ने कहते हैं कि हम चीन की आंखों में लाल लाल आंखों से बात करते हैं और उनको झूले पर झुलाता कौन है? 6 टर्म में आपने क्या किया, हम ये जानना चाहते हैं मंत्री जी से। मैं तो ये कहूँगा कि हमारे मंत्री जी ऐसा सांसद कोई नहीं हुआ। वह अगर किसी का बनाए नहीं है तो कभी बिगाड़ने का सोचते भी नहीं है, चाहे वो विपक्ष ही क्यों ना हो। बनाए काहे नहीं? बहुत कुछ बनाया उन्होंने, लाखों लाख उन्होंने बिजली का पोल गड़वाया है, तमाम ट्रांसफार्मर उन्होंने गड़वाया है। बिना उनके सहमति से ये सब डेवलपमेंट हो रहा है। सड़कें कभी ऐसा था महाराज की, कभी नहीं थी सड़कें ऐसी। बहुत डेवलपमेंट हुआ है। किसी के घर पर मनी ऑर्डर नहीं भेजे जाएंगे। नहीं, ये मनी ऑर्डर की आपने बात कह दी, तो किसान सम्मान निधि क्या इस सरकार के पहले किसी ने दिया? कोरोना काल में 500 रुपए किसी ने दिया? केवल मोदी सरकार में यह किसान निधि सबको मिला है और सब कॉल सेंटर पर स्वीकार कर रहे हैं कि हम सब लोग मोदी को जिताएंगे। घर घर से निकल रहे हैं जिताने के लिए।
आज मैं कहना चाहता हूं कि छोटे चौधरी और बड़े चौधरी में लड़ाई है। महाराज इनके विकास की बात है। महाराजगंज को जिला बनाने वाला कांग्रेस है। उस समय जितेंद्र सिंह कांग्रेस के एमपी थे, उन्होंने जिला बनाया। कांग्रेस तो 70 साल तक थी, 60-65 साल तक थी, बहुत कंट्रीब्यूशन है, उसको मना ही नहीं किया जा सकता। नहीं, जिला कांग्रेस ने बनाया। इसको हम जो हमारे विपक्ष के लोग हैं उनसे भी पूछिए कि जिला किसने बनाया। जिला कांग्रेस ने बनाया, लेकिन विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ। यहाँ 4 चीनी का कटोरा कहा जाता था महाराजगंज को, देवरिया को, कुशीनगर को। सारी मिलें बंद हो गई। गढ़वा चीनी मिल बंद, फरिंदा चीनी मिल बंद, भूली चीनी मिल बंद। केवल एक चीनी मिल चल रहा है, सिसवा चीनी मिल। अभी बीच में सिसवा चीनी मिल ने भी इनकार कर दिया कि किसानों का गन्ना खेत में पड़ा था, और कह दिया कि हम मिल बंद करेंगे। माननीय मंत्री जी वहां गए, उन्होंने गन्ना को डाइवर्ट कराने की कोशिश की, लेकिन हम अपने प्रत्याशी के साथ वहां गए और उस मिल को चालू कराया। ये विकास होता है, इसको विकास कहते हैं। कहीं न कहीं इस पूरे इलाके को पहले गन्ने का कटोरा कहते थे, शक्कर का कटोरा कहते थे, लेकिन अब कटोरा बचा, शक्कर गायब है, चीनी मिलें बंद हुई हैं, लेकिन धान का कटोरा जरूर है। अच्छी पार्टी है, बीजेपी भी अच्छी पार्टी, कांग्रेस भी अच्छी पार्टी है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि सिर्फ एक ही परिवार के लोगों को क्यों बार बार मौका देने की बात की जाती है। क्या कांग्रेस में कोई और अच्छा नेतृत्व करता नहीं है? लेकिन उनको मौका नहीं दिया गया। और आज के डेट में जो विकास हुआ है वो समग्र विकास हुआ है। आज जो महंगाई की बात करते हैं लोग, महंगाई वास्तव में नहीं है। महंगाई को लोग समझते नहीं है, सिर्फ आंकड़े में समझते हैं। आंकड़े का मतलब ये है कि हम महंगाई से ये हमें समझना चाहिए कि अगर हमारे पॉकेट में जितनी हमारी जरूरत की सामान है, खरीदने की क्षमता आम आदमी के पास नहीं है, तो महंगाई है। अगर खरीदने की क्षमता बढ़ रही है, हमारी परचेजिंग कैपेसिटी, जितनी भी मार्केट में चीजें हैं आराम से खरीद सकते हैं, तो महंगाई नहीं है। ये सिर्फ आंकड़ों का खेल दिखाया जाता है कि रोजगार नहीं है। दुनिया की कौन सी ऐसी देश है जिसने संपूर्ण रोजगार, सरकारी नौकरी दिया है? लोग सरकारी नौकरी में आना क्यों चाहते हैं? सिर्फ करने के लिए कि हम नौकरी एक बार पा गए, उसके बाद हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। आप जो है देखिए, जितने भी प्राइवेट सेक्टर्स हैं, आप बढ़िया काम करिए, मेहनत करिए, आप दिन दूना रात चौगुना तरक्की करते हैं। हम आपसे कहना चाहेंगे कि हमारा ये महाराजगंज जनपद नेपाल के इस राष्ट्रीय सीमा से जुड़ा हुआ है। हमारे वर्तमान सांसद 6 बार अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़ा हुआ है। हमारे वर्तमान सांसद 6 बार सांसद रहे। हमारे माननीय हर्षवर्धन जी 2009 में सांसद हुए, तो हमारा 4 ब्लॉक, नौतनवा और निचलौल, लक्ष्मीपुर और ब्रिजमनगंज, 4 ब्लॉक इस नेपाल के बॉर्डर से जुड़ा हुआ है। लेकिन लक्ष्मीपुर और ब्रिजमनगंज 2 ब्लॉक वो BADP में नहीं था। जो बॉर्डर डेवलपमेंट आप कह रहे थे सीमा से जुड़ा हुआ है, उसका विकास नहीं हो रहा था। 1999 में योजना लागू हुई, लेकिन लागू नहीं हुआ था। जब उन्होंने सवाल लगाया तो प्रदेश के लेकर के जो केंद्र तक जितने भी सरकार के जो नुमाइंदे थे, उन लोगों के जब गला फंसने लगा तो दोनों ब्लॉकें तुरंत BADP में हुई। उसकी तमाम स्वीकृति हुई, चाहे सड़क हो, चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, चाहे स्वास्थ्य की सेवाएं, वहाँ दोनों ब्लॉकों को दी गई। अभी हमारे गुरुजी ने कहा कि यहाँ बिजली घर घर में लग गया। 3567 मजरे यानी 200 करोड़ रुपया राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के नाम पर यूपीए सरकार ने माननीय हर्षवर्धन जी के कार्यकाल में हुआ था। वो केवल उसी विद्युत परियोजना को इन्होंने दीनदयाल उपाध्याय के नाम से उसको करके आज कह रहे हैं कि हमने कर दिया। कोई ऐसा मजरा नहीं था जो 100 जनसंख्या की आबादी से बचा हो, उसको न बिजली में वो दिया गया हो राजीव गांधी विद्युतीकरण की। और सड़क की बात है, जहाँ तक सड़क, हमारे उस प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत पूरे प्रदेश में 120 किलोमीटर इस जनपद को स्वीकृत कराया था माननीय हर्षवर्धन जी। आपको बता दें, हमारे पूर्व राष्ट्रपति जी वित्त मंत्री थे, माननीय सांसद जी ने कोई ऐसा जगह, कोई ऐसा वो नहीं था जहां से राष्ट्रीयकृत और वैसे बैंकों का यहाँ स्थापना इस जनपद में न कराया हो। जितने भाई लोगों ने बताया कि पूरे वर्ल्ड में डंका बज रहा है, ठीक है, डेवलपमेंट हुआ, डेवलपमेंट डंका, लेकिन डंका तो कोई नहीं बज रहा है। सिर्फ एक प्रचार भाजपा का रहा है कि मोदी जी का डंका बज रहा है, कोई डंका नहीं बज रहा। रह गई आप सड़कों का जाल, आप कह रहे हैं बिछाने की बात, सड़कों का जाल आप नहीं आप ही कर रहे हैं। अभी ये मोबाइल सबके हाथ में था, अभी सारे लोग हैं, और नहीं आप ये मोबाइल था, आज सड़कों का जाल बिछा है, तो ये तो अरे समय के अनुसार सब, कोई भी समस्या होती, कोई भी होता तो सड़कों का जाल बिछता। रह गए भाई साहब ये कह रहे हैं कि नौकरी बताइए जो है, नौकरी कहाँ मिल रही है?
हैं? ये नौकरी सब नालायक समझ रहे हैं। जितने लोग पढ़े लिखे हैं सब नालायक। आपने अग्निवीर चालू कर दिया, 4 साल के बाद वो कहाँ जाएगा? वो आदमी ना उसको उसका शहादत का दर्जा मिलेगा, ना पेंशन मिलेगी, ना कुछ मिलेगा, वो कहाँ जाएगा? क्या तमाशा, सब प्राइवेट में दे रहे हो सारे। आपने अड्डे जो है प्राइवेट में अडानी को दे रखा है। ये क्या है? ये सब प्राइवेट में कर रहे हो और कह रहे हो कि जो है हम विकास कर रहे हैं। विकास के नाम पर क्या कर रहे हैं? हाँ, आंकड़े के नहीं एक मिनट, आंकड़ों की आप बात कर रहे हैं। हाँ। दुनिया में केवल भारत ही अखबार नहीं छापता, टीवी नहीं चलाता है। देश की अर्थव्यवस्था में उछाल आया, वो 5वें नंबर पर पहुंचा। ये मानते हैं कि नहीं मानते? अब 5वें नंबर पे पहुंचा या नहीं हम तो नहीं समझ में आ रहा जो मुझे। हाँ हाँ। अरे याद नहीं रहा, आप ही को बहुत ज्यादा याद आ रहा है। देखिए चाचा, वो जमानत, चाचा देखिए वो जमानत था। आपको मैं बता दूं सर, इनको मैं बता दूं कि भाजपा सरकार से पहले 12.25 करोड़ पीपीएफ अकाउंट खाता धारक थे। आज के डेट में 27.5 करोड़ पीपीएफ अकाउंट खाता धारक है। 112 करोड़ से 27.5 तक पीपीएफ जिनके खाते में ईपीएफ कट रहा है, क्या वो बेरोजगारी की वजह से गए हैं? वो 15.25 करोड़ कहाँ से बढ़े हैं? उनको नौकरी मिली है, उनको रोजगार मिला है, तब बढ़े हैं। आज के डेट में ठेले वाला 40,000 रुपया भारत सरकार से लेता है, उसमें प्रधानमंत्री की योजना है और वह रोजगार करता है। और वही नहीं, 3 लोगों को और ठेले पे रख के वह रोजगार पैदा करता है। लोग कहते हैं राम मंदिर राम मंदिर, राम मंदिर की जमीन, सरयू नदी के किनारे की जमीन कोई पूछता नहीं था। आज की डेट में जाके देखिए, सोने और हीरे के भाव की वह जमीनें बिक रही हैं। एक से एक उद्योगपति आके वहाँ अपना होटल चला रहे हैं, लाखों लोग वहाँ रोजी रोजगार कर रहे हैं। मोबाइल की ये बात कर रहे हैं हमारे चाचा जी, उस मोबाइल में गूगल है, गूगल खोल के देख लें कि जब से भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में आई है, तब से उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी पूरे भारत में 3रे नंबर की हो गई। और जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उस समय 17वें नंबर पे इकोनॉमी थी। देखिए सीधी सी बात है, लोग ज्ञान रखते नहीं हैं। पहले सिर्फ मुसलमान राजनीति में होता था, लोगों को आपत्ति नहीं थी। अब की राजनीति में कहीं हिंदू का बात आ गया तो लोग कहते हैं हिंदू मुसलमान हो रहा है। क्यों हो रहा है भाई? जब मुसलमान आजादी से चल रहा था तो हिंदुओं को कोई परहेज नहीं था। आज मोदी जी आए, सनातन के लिए आगे बढ़ रहे हैं, सनातन के लिए काम कर रहे हैं। जब हिंदू मुसलमान की बात आई तो सारे लोग ये सारी सुविधाओं का फायदा सरकार से लेंगे, सारी सुख सुविधाओं का फायदा सरकार से लेंगे, लेकिन भाजपा को वोट नहीं देंगे। इनके लिए क्या नहीं किया गया? धारा 370 से लेके 3 तलाक से लेके जितने भी मोदी जी ने संकल्प पत्र में कहा था, सारा काम कराया। उन्होंने कहा था भाजपा में सरकार में आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर भी बनाया, 370 भी लागू किया, 3 तलाक की योजना दी हर घर में। कोविड में यही कांग्रेस की सरकार रही होती तो लोग भूखों मरते, कई लाख करोड़ का घोटाला होकर बैठा हुआ होता। आज के डेट में कोई भी पढ़ा लिखा शिक्षित युवक बेरोजगार नहीं है, सबके पास रोजगार है। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र में जो दवाइयाँ 100 रुपए में मिलती थी, बाजार में वो 10 रुपए में उपलब्ध है। ये प्रधानमंत्री जी की उचित सोच की देन है। हमारे मित्र ने बताया कि बड़े चौधरी और छोटे चौधरी की लड़ाई है। इसका मतलब वो मान रहे हैं कि पंकज चौधरी बड़े चौधरी हैं, वो अपने काम से बड़े हुए हैं, अपने व्यक्तित्व से बड़े हुए हैं। या मान रहे हैं ना कि बड़े चौधरी और छोटे चौधरी में चुनाव हो रहा है। हमारे बड़े वरिष्ठ कांग्रेसी नेता लोग हैं और मैं ये नहीं सोच रहा हूँ कि अभी तक इन लोगों ने इस पे विचार किया है कि चुनाव किसका हो रहा है। ये चुनाव देश का प्रधानमंत्री चुनने का हो रहा है, लोकसभा प्रत्याशी चुनने का हो रहा है। ये लोग अभी बड़े चौधरी छोटे चौधरी में ही फंसे हुए हैं। इनको ये नहीं मालूम है आखिर कांग्रेस चुनाव क्यों लड़ रही है, इनके पास प्रधानमंत्री कौन बनेगा, कितने सीट पे ये चुनाव लड़ रहे हैं, क्यों चुनाव को ये डिस्टर्ब कर रहे हैं। अगर दम होता तो पूरे सीट पे लड़ते और फिर लड़के आते, प्रधानमंत्री का चेहरा लेके आते। यह चुनाव को प्रभावित करने के लिए, चुनाव को डिस्टर्ब करने के लिए, वोट को डाइवर्ट करने के लिए लड़ रहे हैं। आरोप ये है कि आपका जो गठबंधन है, उस हर गठबंधन का अपना अपना घोषणा पत्र है। जी जी। हर गठबंधन का अपना एक नेता है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अपने दम पे सिर्फ 16 या 17 सीटें लड़ रही है। क्या कहेंगे? अभी हमारे भाई ने कहा कि 370 हमने खत्म कर दिया। 370 आपने खत्म कर दिया तो लड़ क्यों नहीं रहे जम्मू में? क्यों नहीं लड़ रहे वहाँ? क्यों खाली छोड़ दिए भाई? महाराजगंज का कौन आदमी जम्मू में जमीन खरीदने जा रहा है? आप इनको मालूम है कितने प्रदेशों में मतलब आप कहने का मतलब ये है कि 370 सही था आज तक? सही हो गलत हो इसमें काहे नहीं कहते हैं? क्या 370 धारा अब तक जो लागू थी वो ठीक थी? 370 धारा को 370 के धाराओं को कांग्रेस ने डाइल्यूट कर दिया था। 370 डाइल्यूट नहीं किया था। आपके पास कोई जवाब नहीं है इसका? देखिए
कांग्रेस की जो 60 साल में जनता ने कांग्रेस को भी चुना। अभी एक बंधु ने कहा है कि 6 बार पार्टी ने एक ही सांसद को क्यों दिया। जनता जब एक ही सांसद को 6 बार जिताती है, पार्टी तो जिताते नहीं है। हमारे सांसद यशस्वी तभी 6 बार जीते। दूसरी बात, हमारे यहाँ जो बात चलती थी, जो हमारे यहाँ जो बात जनता ने जिताया है, जनता ने हमारे यहाँ जो बात, अभी जो सुरक्षा की बात होती थी, आतंकवाद के नाम पर ये जीरो थे। भारत के किसी भी क्षेत्रों में जाकर आतंकवादी बम भड़का सकते थे और पाकिस्तान हमारे देश के अंदर कभी भी घुसकर आतंकवादी घटना करता था, मगर हमारी सरकार आई, आज उनको समाप्त कर दी भारत के अंदर से। जो कांग्रेस 70 सालों में देश में राज किया था, जो गरीबों को शौचालय से वंचित किया था, जो गरीबों को आवास से वंचित किया था, जो गरीबों को बिजली से वंचित किया था, जो गरीबों को रोजगार से वंचित किया था, जो गरीबों को किसान सम्मान निधि से वंचित किया था, अगर उस योजना को मोदी जी ने लागू किया है, मोदी जी ने गरीबों का कल्याण किया है, मोदी जी ने गारंटी दिया है, तो कहाँ गया है इनकी सरकार, कहाँ गई इनकी योजना? इसी 10 सालों में जो मोदी जी ने देश के गरीब कल्याण योजनाओं को लागू करके देश को सम्मान पहुंचाने का कार्य किया है, विदेशों में भारत का नाम बड़ा करने का काम किया है, विदेशों में भारत के नेताओं का गौरव बढ़ाने का काम किया है, उस मोदी जी को ये जुमले की कहते हैं। ये कहीं न कहीं इनकी दखलंदाजी है, जो खुद झूठे में फंसे हुए हैं। मैं सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, डीडी न्यूज को बधाई देना चाहता हूं और ये बताना चाहता हूं कि महाराजगंज में 1991 से लेकर अब तक 2024 तक जितने भी विकास कार्य हुए हैं वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। हमारे जनपद में 1138 किलोमीटर केवल प्रधानमंत्री सड़क बना है, ये इनको दिखाई नहीं पड़ता है। इनके सांसद जो हुआ करते थे, इन्होंने कुछ नहीं किया। ऑलरेडी आज के डेट में अगर हम बात करें तो महाराजगंज जनपद में सड़कों की जाल भाजपा ने बिछाई। महाराजगंज में डायट, महाराजगंज में नवोदय, महाराजगंज में विद्यालय की स्थापना, और जहां तक नौकरी की बात करते हैं, ये उत्तर प्रदेश की वेबसाइट, उत्तर प्रदेश सरकार की वेबसाइट को देखिए। उत्तर प्रदेश की सरकार ने घोषित किया है 6.5 लाख नौकरियां हमने दिया है। ये लोग पता नहीं किस मुंह से बात करते हैं, इनको कोई ज्ञान नहीं है। उत्तर प्रदेश में अकेले योगी आदित्यनाथ ने 6.5 लाख नौजवानों को नौकरी दी है, ये इनको दिखाई नहीं पड़ता है। ये धर्म की बात करते हैं, धर्म के नाम पे देश को बेच रहे हैं, उसकी बात करते हैं। यहाँ पे सड़क के बाद जो थोड़ी दूरी पे बकस जाइए, यहाँ विधायक भी भाजपा के हैं, यहाँ पूर्व चेयरमैन भी थे, इसके बाद सांसद भी थे, ट्रिपल गुंजर की सरकार थी, तीला पंचायत है, लेकिन सड़क के बाद आप लोग थोड़ी दूर चले जाइए और किसी वार्ड से किसी वार्ड अगर निकल जाइए स्टेशन से, फिर मैं ये लोग बात करें। ये डिबेट में जो हो रहा है शोर शराबा, ये विपक्ष के केंद्रीय नेतृत्व के हार की बौखलाहट है, जो हर जनपद में ऐसे ही लोग खड़े किए गए हैं कि कुछ मत करना। जैसे पंचायतों में कुछ लोग पंचायत का फैसला न होने पाए खलल डालते हैं, ये विपक्ष के लोग बौखला गए हैं, ये बौखलाहट है। सुनिए भैया जी, महाराजगंज जिले के विकास की जहाँ तक बात है, यहाँ पे 6 बार से सांसद हैं और केंद्रीय मंत्री भी हैं। पहली बात तो मैं एक उठाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर एक विश्वविद्यालय की भी स्थापना आज तक नहीं हो पाई है। यहाँ पर आज शिक्षा के क्षेत्र में कोई भी सुधार नहीं हुआ है। जनपद महाराजगंज भगवान गौतम बुद्ध की धरती है। यहाँ पर भगवान गौतम बुद्ध से संबंधित 3 बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल हैं, देवदाह, रामग्राम और कुंवरवर्ती स्तूप। ये जो 3 स्थल महाराजगंज में हैं, ये महाराजगंज के विकास को सुनिश्चित करने के बहुत ही महत्वपूर्ण मानदंड हैं। और आपको ये जानकर के खुशी होगी कि इसमें देवदाह और रामग्राम जो है 2000 वर्षों से इनकी पहचान नहीं हो सकी थी, अब इनकी पहचान हुई है। और ये दोनों ही स्थल, देवदाह और रामग्राम, इन स्थानों के विकास को सुनिश्चित करने के लिए, हालांकि 1991 से ही इसमें काम शुरू हुआ था। 1991 में पहला उत्खनन हुआ था देवदाह का, लेकिन माननीय पंकज चौधरी जी के आने के बाद ये जो दोनों स्थल हैं, देवदाह और रामग्राम, इनके विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। कांग्रेस के जमाने में जहां आप खड़े हैं, प्रोफेसर सिब्बल लाल सक्सेना की जमीन है, उन्होंने ये डिग्री कॉलेज दिया, इंटर कॉलेज दिया, या कितने अध्यापक काम करते हैं, कितने लोग कमाते हैं। और रह गया सवाल, भारतीय जनता पार्टी के क्रियाकलापों से सारे लोग नाराज हैं।
गांवों में जाएंगे, देहातों में जाएंगे। चुनाव के बाद 4 तारीख के बाद फिर समय मिलेगा, आपसे मुलाकात होगी। मैं दलित समाज का हूं, पूरा दलित समाज आज कांग्रेस को वोट दे रहा है और वीरेंद्र चौधरी चुनाव जीत करके 2.5 लाख वोट से जाएंगे। जितने लोग भी उपस्थित हैं, इधर ज्यादा संख्या दिखाई दे रही है। दोनों हाथ ऊपर करके बताइए कि मतदान के दिन क्या पूरे परिवार के साथ और गांव वालों को मतदान केंद्रों तक ले जाएंगे? मैंने संकल्प लिया है सर कि मैं अपने ग्रामीणों को 60 से 62% वोटिंग होती थी, इस बार मैं 85% से ज्यादा वोटिंग अपने दम पे कराऊंगा। महाराजगंज महात्मा बुद्ध की धरती है, हमेशा यहाँ से संदेश निकले हैं और जब जो संदेश निकला है वो पूरी दुनिया में गया है और उस संदेश को लोगों ने स्वीकारा है। 2024 का संदेश यहाँ के आम आवाम का क्या होगा, ये निश्चित रूप से परिणाम आएंगे तो पता चलेगा। विवेक के साथ आशुतोष शुक्ला, DD न्यूज, महाराजगंज।